फर्स्ट पार्ट में हम लोग देख रहे थे क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा, क्या देखे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें। जो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा मैंने बताया सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, 2 ऑफस्प्रिंग बनेंगे, जो 2 ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो सिमिलर टू इटसेल्फ अपने ही जैसे यानी पेरेंट के जैसे होंगे। एक टर्म आता है क्लोन, क्या टर्म आता है क्लोन। क्लोन क्या होता है, क्लोन को भी आप बोल सकते हैं एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में क्लोनिंग भी टर्म आता है। और ये क्लोन में क्या होता है इसको देखेंगे। ये मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सेम स्पीसीज होते हैं। मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सेम स्पीसीज होंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो जेनेटिकली तो सिमिलर होते हैं लेकिन मार्फोलॉजिकली सिमिलर हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उनको कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या सेम होना चाहिए, जेनेटिकली सेम स्पीसीज होने चाहिए, जेनेटिकली सेम स्पीसीज होंगी, ठीक है। जेनेटिक मतलब उनके जेनेटिक मटेरियल सेम पाए जाएंगे, उनके डीएनए और आरएनए सिमिलर होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। लेकिन यदि उनकी मार्फोलॉजी भी सिमिलर पाई जाए, यानी एक बेबी है और जुड़वा बेबी, और वो बेबी क्या हैं, दोनों सिमिलर हैं, यानी अपने पेरेंट्स की तरह ही हैं और आपस में भी सिमिलर हैं। इनके जेनेटिक मटेरियल भी क्या है, जेनेटिक मटेरियल भी क्या है, सिमिलर है। यानी एक बेबी उनके 2 बेबी हुए, दोनों बेबी अपने पेरेंट्स से भी सेम हैं और आपस में भी सेम हैं, और इन दोनों का जेनेटिक मटेरियल भी सेम है, यानी देखने में भी एक जैसे लगेंगे और उनका जेनेटिक मटेरियल भी सेम होगा। तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, क्लोन कहेंगे। क्या कहेंगे, क्लोन। और भी इसके एग्जाम्पल कहाँ कहाँ पर होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको देखेंगे। एक तो होता है प्रोटिस्टा, मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा, मोनेरा। प्रोटिस्टा और मोनेरा के मेंबर जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया था, उसमें 5 टर्म्स आते थे। एक था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। 5 टर्म होते हैं, ये 5 क्लास होते हैं टोटल ऑर्गेनिज्म का। इसमें से जो मोनेरा हैं और प्रोटिस्टा, मोनेरा और प्रोटिस्टा के मेंबर में क्या देखने को मिलता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या देखने को मिलता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। फिर फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होते हैं। प्लांट में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। एनिमेलिया में मोस्ट ऑफ द स्पीसीज आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस। ज़्यादातर स्पीसीज क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। किसमें, एनिमेलिया में। प्लांट में क्या होता है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाए जाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। फंजाई जो होते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। प्रोटिस्टा और मोनेरा के मेंबर जो हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ और बताते हैं आपको, एग्जाम्पल बता देते हैं प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर। इसके एग्जाम्पल
क्या हैं? क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास सेक्सुअली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इस क्लेमाइडोमोनास का एक खास बात है, ये सिंगल सेल के मेंबर होते हैं, सिंगल सेल के होते हैं, केवल एक ही, और इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो जू स्पोर बना करके करते हैं, जू स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। एक होता है पेंसिलियम, ये क्या है? पेंसिलियम, इसे आपने एंटीबायोटिक भी प्राप्त करते हैं। इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कोनिडिया फॉर्मेशन होता है, कोनिडिया फॉर्मेशन के द्वारा करते हैं। बर्ड के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बर्ड फॉर्मेशन, ये हाइड्रा में बर्ड फॉर्मेशन होता है। क्या होते हैं? बर्ड फॉर्मेशन। अब बर्ड क्या होता है? एक हाइड्रा आपने बनाया, क्या बनाया? हाइड्रा बनाया, ये हाइड्रा है। इनमें एक बर्ड इवॉल्व होता है और ये जो बर्ड होते हैं ये डिटैच कर जाते हैं और डिटैच करके किसी सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं, और यही सबस्ट्रेटम से अटैच कर करके इवॉल्व हो जाते हैं। क्या होते हैं? इवॉल्व हो जाते हैं और एक नए ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करेंगे। तो पेरेंट कितने इन्वॉल्व हुए? सिंगल पेरेंट हुए। इनमें क्या बना? एक बर्डिंग हुई और ये बर्ड डिटैच कर गए, किससे अटैच हो गए? सबस्ट्रेटम से अटैच कर गए और इवॉल्व किस में हो गए? ऑफस्प्रिंग में एक यंग ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन कर दिए। ठीक है, तो सिंगल पेरेंट से ही ऑफस्प्रिंग बने और जो कि सिमिलर हैं अपने पेरेंट्स की तरह। प्रोसेस क्या कहलाएगा? प्रोसेस कहलाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन जो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ उसमें जो मेन प्रोसेस क्या हुआ? बर्ड का फॉर्मेशन, और ये बर्ड फॉर्मेशन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ऐसे ही स्पंजेस में स्पंजेस फिर देखेंगे। स्पंजेस में क्या होता है? ये जेम्यूल फॉर्मेशन, क्या करते हैं? जेम्यूल फॉर्मेशन के द्वारा करते हैं। जेम्यूल क्या होता है? इसमें होता बेटा क्या है कि एक स्पोर होते हैं। क्या होते हैं? स्पोर होते हैं, और ये एक स्पोर है इनका, और इस स्पोर में इनके कुछ एंडोस्केलेटन हैं जिससे इनकी हार्डनिंग होती है, और इनके अंदर बहुत सारे स्पोर भरे होते हैं। जब कभी इनका अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो जो स्पोर बनते हैं, इन्हीं स्पोर के ऊपर एक लेयर बन जाती है जो इनको डिहाइड्रेट होने से, किसे? डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करते हैं, यानी सूखने से बचाते हैं। बरसात का मौसम आया, इनकी कंडीशन फेवरेबल हुई, यह जेम्यूल बस्ट कर गए, जो भी स्पोर हैं वो बाहर निकल आए, और ये स्पोर फिर से स्पंज का फॉर्मेशन, स्पंजेस फिर से बना लेते हैं। तो पेरेंट्स एक हैं और उसी पेरेंट से स्पंजेस का फॉर्मेशन, एक न्यू यंग बेबी का फॉर्मेशन हुआ, तो क्या कहलाएगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहलाएगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टर्म जो यूज़ किए जाते हैं, एक वेजिटेटिव क्या कहलाता है? प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसमें ये भी एक टाइप का क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जैसे आपने लिया पोटैटो, क्या ले लिया? एक पोटैटो आपने लिया। पोटैटो में आपने देखा क्या है? आइज़, क्या हैं?
आइज़ हैं, बहुत सारे आइज़ होते हैं, ये भी आइज़ है, ये भी आइज़ हैं। और इस पोटैटो के कट पीस कर दिए, कितने 3 पीसेस किए, और आपके 3 पोटैटो का फॉर्मेशन हुआ। तो एक सिंगल पेरेंट है और इसी सिंगल पेरेंट से कितने आपके बन गए पोटैटो, 3 ऑफ स्प्रिंग हुआ, ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन हुआ। सिंगल पेरेंट से 3 ऑफ स्प्रिंग बन गए, लेकिन इनके क्या करने पड़े, कट पीस करने पड़े। तो ये क्या कहेगा, प्रोपोगेट किए, यानी एक से बहुत सारे बन जाएं। जैसे आप लेते हैं, एक एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल मिंट प्लांट। तो आप एक सिंगल प्लांट लगाते हैं, ये क्या है, मिंट प्लांट लगाते हैं, और फिर इसमें क्या होते हैं, राइजोम, इनकी जड़ से बहुत सारे राइजोम डेवलप हो जाते हैं, और एक स्थान पर एक ही प्लांट से बहुत सारे पौधे तैयार होते हैं, और जो भी प्लांट बन कर के आते हैं वो अपने पेरेंटल प्लांट के सिमिलर होते हैं। तो एक से मल्टीपल ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन ही क्या कहलाता है, प्रोपोगेशन, और वो सिंगल पेरेंट से किया, इसलिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहलाया। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहलाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के एग्जांपल देख लेते हैं, क्या कहलाएगा, राइजोम, क्या, राइजोम, RSISZOME, राइजोम। और क्या कहलाएगा, रनर, और क्या, बल्ब कहाँ दे, अनियन में देखने को मिलेगा, गार्लिक में देखने को मिलेगा। राइजोम कहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिंजर में, जो अदरक होती है, अदरक में राइजोम का फॉर्मेशन होता है। आप देखते हैं एक छोटा सा उसकी पुतली लगाते हैं, छोटा सा, और उसमें वही बढ़ कर के क्या होते हैं, बहुत सारे क्या बना लेते हैं, राइजोम का फॉर्मेशन। ऐसे ही रनर होते हैं, यानी एक प्लांट जो कि सॉइल में रन कर रही हो, और जितने उनके नोड होते हैं उन्हीं नोड से एक प्लांट का फॉर्मेशन हो जाए, रनर कहलाए। और ये सब के सब क्या कहें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थैंक यू।